डियर स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर बिलियन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे, मतलब इस चैप्टर में कितने मेन टॉपिक हैं जिस पर पूरा चैप्टर घूमेगा, मतलब पूरे चैप्टर में इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड बात की जाएगी, वो हम जानेंगे। एक बात आपको याद रखना है कि आप कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो उसमें मिनिमम से लेकर मैक्सिमम जो मेन टॉपिक रहते हैं वो आपके रहते हैं 3 से 7 या मैक्सिमम 8 तक जाते हैं। मतलब कहने का ये है कुल हम लगभग 3 से लेकर 7-8 चीज़ों पर बात करते हैं, ठीक है ना। उससे ज़्यादा हम बात नहीं करते हैं किसी भी चैप्टर के अंदर। कहने का क्या मतलब है, आइए बोर्ड पर चलकर समझते हैं। चैप्टर का नाम सबसे पहले आप याद रखेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? बिलियन यानी सॉल्यूशन। आपका ये 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, पहला चैप्टर है। अब देखो ये चैप्टर हमारे लिए क्यों जरूरी हो जाता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। जब हम बिलियन की बात करते हैं तो हमारे जो दिन की शुरुआत होती है कहीं ना कहीं तक वो बिलियन से ही होती है, और कहीं ना कहीं तक पूरे दिन हम इस बिलियन से रूबरू होते रहते हैं। किस तरीके से, आइए समझते हैं। सबसे पहले आप सुबह जब उठते हैं, उठने के साथ में ही आप सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, ठीक है ना। तो ब्रश करने पर आप जिस मंजन का यूज कर रहे हैं वो क्या है? बिलियन है। उसके बाद आप जब साबुन लगाते हैं, साबुन या शैम्पू का यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं तक बिलियन ही होता है, क्योंकि एक साबुन के अलावा उसमें स्मेल के लिए अलग अलग चीज़ें मिलाई जाती हैं, है ना। तो वो भी एक तरीके से बिलियन ही हो जाता है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं खाने की, मतलब रोटी हो या सब्जी हो, तो वो भी क्या होते हैं? बिलियन। तो कुल मिलाकर के पूरे दिन में हमारा बिलियन का सामना होता रहता है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि इस बिलियन चैप्टर में आपके मेन टॉपिक कितने हैं जिस पर पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो इस बिलियन चैप्टर में आपके 4 मेन टॉपिक हैं जिन्हें हम ABC और D करके दिखा देंगे, या फिर चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके दिखा देते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है बिलियन, और इस बिलियन में हम लगभग 3 टॉपिक और पढ़ते हैं, ठीक है। वो इस से जुड़े हुए ही होंगे। इसके बाद में जो सेकंड टॉपिक होगा आपका वो होगा बिलियन की सांद्रता की इकाइयां, यानी बिलियन की सांद्रता की इकाई या इकाइयां, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड मेन टॉपिक होगा। इसमें आप क्या पढ़ते हैं? इसमें जैसे आपने डायरेक्ट पढ़ा हुआ है मोलरता, फॉर्मलता, द्रव्यमान प्रतिशत, तो ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। जब हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे विस्तार से तब आपको समझ आएगा। अभी के लिए आपको जो मैं 4 टॉपिक बता रहा हूँ ना, उन्हें याद करना है। इसके बाद में तीसरा जो है वो आपका रहता है विलेयता। विलेयता का मतलब होता है घुलना, क्योंकि कोई भी विलेयन बनता कैसे है? जब हम किसी भी विलायक में विलेय को घोलते हैं। अगर कोई भी चीज़ नहीं घुले तो विलेयन बनेगा ही नहीं। तो हम वही जानेंगे कि किस तरीके से कोई भी चीज़ का मतलब कोई ठोस है या द्रव है या लिक्विड है या गैस है, जो भी चीज़ें हैं वो आपस में किस तरीके से और किस लेवल तक, मतलब किस हद तक घुल सकती हैं। तो वो चीज़ हम कहाँ जानेंगे? विलेयता में। इसके बाद में जो हमारा चौथा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म, इसमें क्या होता है? विलेयता को प्रभावित करने वाले अलग अलग चीज़ें रहती हैं, है ना। जैसे कि मान लो पराशर दाब हो सकता है। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें रहेंगी। जब हम मेन टॉपिक की तरफ जाएंगे तब विस्तार से हम बात करेंगे। अभी के लिए आप मोटा मोटा थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। ओवरव्यू लेना है आपको पूरे चैप्टर का कि पूरे चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो बिलियन में आपके कुल कितने टॉपिक आएंगे? मेन टॉपिक जिस पर पूरा बिलियन क्या करता है? पूरा बिलियन बेस्ड है उसी पर। तो पहला टॉपिक है हमारा खुद बिलियन अपने आप में, दूसरा टॉपिक है हमारा बिलियन की सांद्रता की इकाइयां, और तीसरा टॉपिक है हमारा विलेयता, और चौथा क्या है? अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक है ना। तो ये 4 मेन टॉपिक हैं, और बाकी जो भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाकी आप जो भी हेडिंग पढ़ते हैं, वो सभी हेडिंग इन 4 टॉपिक से ही जुड़ी हुई होती हैं।
तो हम पहले इन चारों टॉपिक को एक एक करके समझेंगे और साथ ही साथ में इनसे जुड़े हुए जो भी सब टॉपिक होंगे, मतलब इनके अंदर की जो डेफिनेशन होंगी, उन पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। अभी आपको क्या करना है, इसकी एक शॉर्ट स्क्रीन लेनी है और इसे तुरंत अभी ही याद करना है, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में करना क्या है, इन सभी के नाम लिखने हैं। अगर सब नहीं याद हो रहे हैं तो 2-3 के तो नाम यार कमेंट कर दिया करो, जिससे कि आपका भी रिवाइज हो जाए। और जब आप कोई सी चीज़ टाइप करते हैं, कमेंट करते हैं ना, तो वो दिमाग में फीड हो जाती है। इसलिए इनके आप जो भी नाम है ना, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हाँ, इसकी शॉर्ट स्क्रीन भी ले लें, फिर हम एक एक टॉपिक को विस्तार पूर्वक समझाते हैं कि इनमें और कौन से टॉपिक रखे गए हैं, ठीक है। तो शॉर्ट स्क्रीन ले लो, फिर उसके बाद में हम इसे हटा देंगे, फिर आपको आगे हम बिलियन समझाएंगे, ठीक है। तो आइए अब हम क्या करते हैं, इस बिलियन यानी जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट मेन टॉपिक है, आपको याद रखने हैं। कितने टॉपिक हमने बताए थे, आपने कुछ बच्चों ने कमेंट भी किए होंगे कि कितने टॉपिक बताए हुए हैं। हमने 4 टॉपिक बताए हैं, 4 में से पहला हमारा कौन सा, बिलियन। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इस बिलियन में कितने और टॉपिक हैं, मतलब इसके सब टॉपिक क्या हैं जो इस बिलियन से जुड़े हुए हैं। तो इसमें पहला जो है आपका वो है बिले प्लस विलायक। क्योंकि अभी हम केवल टॉपिक की बात कर रहे हैं, हम केवल ओवरव्यू ले रहे हैं पूरे चैप्टर का कि पूरे चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मेन टॉपिक कितने हैं, 4, और उन्हीं टॉपिक में अब कौन कौन से सब टॉपिक हैं यानी उनसे जुड़े हुए टॉपिक हैं, वो हम अभी देख रहे हैं। अभी इन्हें हम डिफाइंड नहीं कर रहे हैं, तो परेशान मत होना कि सर केवल टॉपिक बता रहे हैं, उसकी परिभाषा नहीं बता रहे हैं, उसके बारे में नहीं बता रहे हैं। तो अभी हम, ये हमारा वीडियो है ही नहीं उसके बारे में बताने का, अभी सिर्फ ये बताने का है कि उसमें है क्या क्या, है ना। तो होता क्या है, जब बहुत सारी चीज़ों को हम डेफिनेशन के साथ में एक्सप्लेन करके याद करते हैं ना, जैसे हम तो समझा दें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप याद करेंगे तो आपको दिमाग जो है ना कंफ्यूज होगा ज़्यादा, मतलब याद हो जाएगा, याद होने के बाद में जब बताने की बारी आएगी तो रिकॉल नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए आप पहले टॉपिक याद कर लो, मेन टॉपिक है ना जो अभी लिखाए थे, फिर एक एक मेन टॉपिक में हम ये जानेंगे कौन से सब टॉपिक हैं, वो आपको याद करने हैं। इस तरीके से चलना है। हमारे क्लास में जो भी बच्चे ज्वाइन करेंगे वो इसी तरीके से चैप्टर को समझेंगे और इसी तरीके से तैयार करेंगे। फिर आप इसका रिजल्ट देखना कि आपको बिना ज़्यादा मेहनत के यानी कम मेहनत के आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला रहेगा। और साथ ही साथ में आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा हर एक चीज का। तो बिलियन में फर्स्ट टॉपिक आपका यानी फर्स्ट सब टॉपिक रहेगा बिले और विलायक। इनकी डेफिनेशन क्या है सर, आगे हम बात करेंगे, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा प्रकार रहेगा। अब प्रकार भी अलग अलग तरीके से देखते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी अलग अलग प्रकार रहेंगे बिलियन के, उन्हें हम इसी के टॉपिक के अंदर रखने वाले हैं, मतलब बिलियन टॉपिक के अंदर रखने वाले हैं। तो एक प्रकार होता है रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर, यानी कि रासायनिक संगठन के आधार पर बिलियन के प्रकार। तो हम बोल सकते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर बिलियन के प्रकार। कुछ बच्चों को मेरी राइटिंग थोड़ी कम समझ आती है, तो आप कोशिश करें समझने की। अगर नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर ये क्या लिखा हुआ है, कोई ना कोई बच्चा आपको बता देगा कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो रासायनिक संगठन के आधार पर बिलियन के प्रकार। और दूसरा, मतलब तीसरा होगा, सॉरी दूसरा नहीं, दूसरा तो ये हो गया है ना। तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारा जो होगा वो होगा विलेय की मात्रा के आधार पर बिलियन के प्रकार के आधार पर विलियन के प्रकार। तो पहले हमने जाना रासायनिक संगठन के आधार पर विलयन के प्रकार, फिर अगला टॉपिक क्या जानेंगे हम, विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। और अगला यानी चौथा जो टॉपिक होगा विलयन के अंदर, चौथा जो टॉपिक होगा वो होगा विलायक की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। विलायक की मात्रा के आधार पर प्रकार। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़ आपको समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। तो 4 टॉपिक हैं आपके बिलियन के अंदर,
विलयन एक मेन टॉपिक है। और ये 4 टॉपिक आपके कौन कौन से हैं? विलेय और विलायक एक टॉपिक हो गया, दूसरा रासायनिक संगठन के आधार पर विलयन के प्रकार हो गए, तीसरा विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार हो गए, और चौथा विलायक की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार हो गए। तो एक चीज आप कॉमन सी नोट कर रहे हैं यहाँ पर, वो ये है कि ये तीनों, दूसरा, तीसरा और चौथा, विलयन के प्रकार ही हैं। ठीक है ना? तो ये तीनों विलयन के प्रकार ही हैं। बस यहाँ पर ये रासायनिक संगठन के आधार पर विलयन के प्रकार हैं, ये विलेय की मात्रा के और ये विलायक की मात्रा के आधार पर। ठीक है ना? अब बात आती है कि इनमें भी कोई टॉपिक होगा, बिल्कुल होगा। जैसे हम रासायनिक संगठन के आधार पर विलयन के प्रकार की जब बात करेंगे तो ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं। एक होता है हमारा समांगी विलयन, कौन सा होगा? समांगी विलयन, है ना? और दूसरा कौन सा होगा? विषमांगी विलयन। इन्हें हम विस्तार से आगे समझने वाले हैं, क्योंकि अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी सिर्फ टॉपिक याद करने वाले हैं। तो रासायनिक संगठन के आधार पर विलयन के प्रकार समांगी विलयन और विषमांगी विलयन, ये 2 होते हैं। फिर विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार कितने होते हैं? तो वो 4 होते हैं। मोस्टली आपको 4 याद रखने हैं, वरना 5 भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। एक होता है हमारा तनु विलयन, दूसरा होता है सांद्र विलयन, तीसरा होता है संतृप्त विलयन और चौथा होता है अति संतृप्त विलयन। एक असंतृप्त विलयन भी होता है 5वां। ठीक है ना? तो यहाँ पर 4 होते हैं, क्योंकि जगह नहीं है, बोर्ड छोटा है। ठीक है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे क्या है स्मार्ट बोर्ड हम जल्दी से जल्दी लगा पाएँ और इस चीज़ को और अच्छे से आप लोगों को समझा पाएँ। इसके बाद में चौथा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विलायक की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। तो विलायक की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार 3 होते हैं। ठोस विलयन या ठोसीय विलयन भी बोला जाता है इन्हें। अगला जो होता है हमारा वो होता है द्रव विलयन और तीसरा जो होता है वो हमारा होता है गैसीय विलयन। ठीक है ना? जब हम इन्हें विस्तार से समझेंगे तब हम वहाँ पर आपको बता देंगे। अगर फिर भी आपको जानना है तो मैं यहाँ पर थोड़ा लिख देता हूँ। यहाँ पर ये हमारे 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है तनु विलयन, है ना? विलयन मैं शॉर्ट में लिखूंगा, जगह नहीं है। तनु विलयन। दूसरा क्या होता है हमारा? सांद्र विलयन। ठीक है? तो सांद्र विलयन। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? संतृप्त विलयन। समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है तो ध्यान से सुनो और फिर उसके बाद नोट करते हुए चलो। संतृप्त विलयन लिखा हुआ नहीं समझ आ रहा है, बोला हुआ तो समझ ही आ रहा होगा ना। संतृप्त विलयन। और अगला चौथा जो हमारा होगा अति संतृप्त विलयन। तो ये 4 टाइप होते हैं। 5वां असंतृप्त विलयन भी होता है, उसकी बात हम अभी यहाँ पर नहीं करेंगे और जगह भी नहीं बची हुई है लिखने के लिए, क्योंकि अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं ना, अभी केवल टॉपिक याद करने हैं। यानी कि कुल होता क्या है, टीचर या बुक आपको डायरेक्टली लिखाना याद करवा देते हैं। मतलब पहले विलयन लिखा दिया, फिर विलेय लिखा दिया, फिर विलायक लिखा दिया। अब आपको जब इस तरीके से डेफिनेशन आप लिखते हैं और आपको नहीं पता होता है कौन सी चीज़ किससे डायरेक्टली जुड़ी हुई है, तो आप हर एक चीज़ को रटते हैं, वही करते हैं आप। फिर कैसे करते हैं? विलयन को याद किया, उसकी डेफिनेशन को, फिर विलेय की डेफिनेशन को याद किया, फिर विलायक की डेफिनेशन को याद किया, फिर इन्हें याद किया, इन दोनों की, फिर इन चारों की डेफिनेशन को याद किया। इस तरीके से क्या होता है, हमारा दिमाग ओवरलोड हो जाता है और फिर रिकॉल नहीं कर पाता है, मतलब बता नहीं पाता। जब ज़रूरत पड़ती है तो याद नहीं आती हैं चीज़ें उसे। लेकिन जब हम एक दूसरे की चीज़ को कनेक्ट करते हैं, जैसे आपने मान लो आपके पापा ने कोई बात बोली आपसे, है ना, तो उसे आप रटते नहीं हैं, क्योंकि वो बातें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। तो आपका दिमाग समझ जाता है कि ये बात इससे कनेक्ट है, तो उस कनेक्टिविटी के कारण वो उन बातों को ईजिली याद रख पाता है। यहाँ पर भी हम वही कनेक्टिविटी बिठाने की कोशिश करेंगे और आपको उसी तरीके से समझाया जाएगा। अभी करना क्या आपको अभी इसे टॉपिक डिटेल जो भी लिखाए जा रहे हैं उन्हें लिखना है। साथ ही साथ में देखो, मेरे क्लास जो भी आप ज्वाइन करते हैं ना, है ना, तो उनके लिए आप नोट और अपनी नोटबुक और अपना पेन साथ में लेकर के आया करें, और वीडियो को बीच बीच में अगर ज़रूरत पड़ती है तो पुश कर लिया करें और फिर नोट कर लिया करें, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। विलायक की मात्रा के आधार पर विलयन के कितने प्रकार बताए थे हमने? कितने बताए थे? 3 प्रकार, राइट। ठीक है ना। तो कौन कौन से 3 थे इधर हम बता देते हैं, उधर भाई जगह नहीं बची, गलती ये कर दी, थोड़ा इधर से हमें स्टार्ट करना चाहिए था, कोई बात नहीं है ना। तो भाई 3 होते हैं हमारे, कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं फर्स्ट गैसीय विलयन, है ना, कुछ लोग इसे जो है ना ठोसीय विलयन से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा द्रव विलयन या द्रवीय विलयन, और तीसरे क्या हो जाएंगे हमारे? तीसरे हमारे हो जाएंगे
ठोस विलयन। तो ये 3 होते हैं। अब देखो आपको यहाँ पर याद रखना है कि विलयन के अंदर मेन 4 टॉपिक हैं, विलेय, विलायक, और फिर 3 प्रकार विलयन के, जिसमें रासायनिक संगठन के आधार पर विलयन के प्रकार 2 होते हैं, समांगी, विषमांगी। अगला विलेय की मात्रा के आधार पर 4 होते हैं, तनु, सांद्र, संतृप्त, अति संतृप्त। और लास्ट विलायक की मात्रा के आधार पर 3 होते हैं, गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन और ठोस विलयन। ठीक है ना। तो मेरा मानना ये है कि आपको लगभग याद हो गए होंगे, है ना। और अगर नहीं हुए हैं तो थोड़ा सा इन्हें एक बार रिवाइज करें मेरे साथ में। बोले कि विलयन जो मेन टॉपिक है उसमें 4 सब टॉपिक हैं, 4 इस टॉपिक से जुड़े हुए 4 टॉपिक हैं। कौन कौन से? विलेय विलायक एक हो गया, दूसरा हमारा रासायनिक संगठन के आधार पर विलयन के प्रकार हो गया, समांगी और विषमांगी, और तीसरा हमारा विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार हो गया, तनु, सांद्र, संतृप्त, अति संतृप्त विलयन, और विलायक की मात्रा के आधार पर विलयन हो गए हमारे गैसीय, द्रवीय और ठोस विलयन। ठीक है ना। तो ये लगभग याद हो गए होंगे आपको। एक बार आपको करना क्या है, जो बच्चे साथ में नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हुए हैं, वो इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें और इसे लिखें ज़रूर, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक काम नहीं चलेगा। तो शॉर्ट स्क्रीन ले लो, फिर इसके बाद में हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। उसे हटा देंगे, हम इसे हटा देंगे, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ले लो। हाँ, तो अब हम सेकंड टॉपिक देखेंगे, मतलब दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक हमारा कौन सा है, क्या बताया था? कुछ बच्चे बताएं, कमेंट बॉक्स में टाइप करें। हमने बताया हुआ था विलयन की सांद्रता की इकाइयाँ। अब सबसे पहले आप समझ लीजिए ये सांद्रता क्या है और ये इकाइयाँ क्या है। ये 2 शब्द आपको समझना ज़रूरी है, तब इस टॉपिक का मतलब आप समझ पाएंगे। क्योंकि अभी हम एक्सप्लेन तो नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको टॉपिक डिटेल्स लिखा रहे हैं, फिर भी आपको कहीं ना कहीं तक पता होना चाहिए कि भाई विलयन की सांद्रता की इकाइयों का मतलब क्या है। देखो, कोई भी जो विलयन होता है, मान लीजिए आपने 2 या 4 चीज़ों को मिला करके एक विलयन बनाया है ना। अब उस विलयन में क्या होगा, जो भी चीज़ें आप मिला रहे हैं, चाहे वो विलायक हो या विलेय हो, तो जो भी चीज़ मिला रहे हैं वो नाप तौल के मिलाएंगे, या हो सकता है बिना नाप तौल के भी मिलाएं, है ना। लेकिन क्या होता है, बहुत सारी जगहों पर हमें नाप तौल कर ही चीज़ें मिलानी पड़ती हैं, जिससे उनका रिजल्ट अच्छा है। कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि अगर आप अच्छा शरबत बनाना चाहते हैं, मान लीजिए, तो उसमें आपको चीनी और जल को नाप तौल के ही रखना पड़ता है। मतलब कि आपने आइडिया लगाया कि 1 लीटर जल है, तो उसमें जो है ना 100 ग्राम चीनी डालने पर वो इतना मीठा हो जाएगा, या 10 ग्राम चीनी डालने पर वो ना के बराबर मीठा होगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं तक हमारा सेंस काम करता ही है वहाँ पर कि भाई ये इस तरीके से विलयन बनेगा। विलायक अगर हम इतनी मात्रा में लेंगे और विलेय हम इतनी मात्रा में लेंगे। तो अब होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं, जैसे सिरप हो गया, या फिर जो स्किन पे लड़कियां क्रीम वगैरह लगाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं लगाते हैं, वो भी लगाते हैं। मतलब स्क्रीन पे जो भी क्रीम वगैरह लगाए जाते हैं, ऑयल वगैरह जो भी आते हैं मार्केटिंग में, है ना, अलग अलग, वो अपना सरसों वाला ऑयल कोई लगाता ही नहीं है आज के समय में, सिर्फ मैं ही लगाता हूँ, है ना। नहीं, मैं लगाता हूँ। तो अब क्या होता है कि इन चीज़ों में क्या होता है कि अलग अलग विलेय पदार्थ मिलाए जाते हैं विलायक के अंदर, है ना। तो उसमें अब चाहे वो सिरप हो या मेडिसिन हो या फिर जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो हो, तो वहाँ पर चीज़ों को बड़ा नाप तौल के डाला जाता है। अब वहाँ पर नाप तौल के लिए हम क्या करते हैं, कोई किलोग्राम में तो नापेंगे ही नहीं, हम ना तो ग्राम में नापते हैं। मोस्टली क्या होता है, अलग अलग इकाइयाँ होती हैं, ग्राम में भी नापते हैं, लेकिन मोस्टली अलग अलग इकाइयाँ होती हैं जिन्हें बहुत छोटे स्केल से भी मापा जाता है। तो इकाइयों का मतलब यहाँ पर है कि मापने का एक सिस्टम, है ना। और सांद्रता का मतलब है उस पदार्थ में, यानी कि उस विलेय पदार्थ में हम कोई भी विलायक मिला रहे हैं, उसके मिलाने पर उसका जो पतला या गाढ़ापन है, या फिर दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि हमने किसी भी विलायक के अंदर विलेय मिलाया है, तो वो मिलने पर उसकी क्या प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, कहीं ना कहीं तक वो उस बात को रिप्रेजेंट करता है। बाकी इस चीज़ को हम डिटेल में आगे जब हम विस्तार पूर्वक बताएंगे तब हम समझेंगे। अभी के लिए मोटा मोटा ये याद रख लो कि जो भी विलेय या विलायक मिलाए जाते हैं उनकी यूनिट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कराएंगे हम इस वाले टॉपिक में। ठीक है, अब टॉपिक क्या होंगे, इसके अंदर के टॉपिक क्या होंगे वो समझ लीजिए आप। इसमें जो पहला टॉपिक होगा वो होगा आपका द्रव्यमान प्रतिशत। क्या होगा? द्रव्यमान प्रतिशत।
दूसरा जो टॉपिक होगा, पहला कौन सा होगा? द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, तीसरा कौन सा होगा आपका? तीसरा होगा द्रव्यमान, द्रव्यमान और ये आयतन भी इसी यहीं पर आ जाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, है ना। अगला चौथा कौन सा होगा भाई? चौथा जो हमारा होगा वो होगा ppm। क्या होगा? ppm, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट पांचवा है हमारा मोलरता, और अगला हमारा रहेगा छठा मोललता, ठीक है। तो ये ललता है, ये लरता है, तो मोलरता, मोललता। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं हम, कितने हो गए थे? ये 6 हो गए थे, है ना। 7 क्या होंगे हमारे? अगला होगा हमारा फॉर्मलता, और नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा नॉर्मलता। इसके बाद में एक और टॉपिक हमारा बचा हुआ है अभी, और वो हमारा टॉपिक होगा कौन सा? जिस बच्चे को पता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करता हुआ चले, जिससे मुझे भी पता चलता रहे कि किन किन बच्चों को पता है और कौन से बच्चे कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं और फोकस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तक मेहनत कर रहे हैं। जो बच्चा टाइप करता है कमेंट बॉक्स में, मतलब वह इंटरेस्टेड है, मेहनत कर रहा है, समझ रहा है। ये सारी चीज़ें उसके कमेंट करने से पता चलती हैं टीचर को। तो नेक्स्ट होगा हमारा मोल अंश, या फिर इसे हम बोलते हैं मोल प्रभाज, ठीक है ना। तो ये हमारे टॉपिक रहेंगे, 9 टॉपिक होंगे विलयन की सांद्रता की इकाइयों से जुड़े हुए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 9 टॉपिक तो हैं, तो कह सकते हैं हम ये हमारे विलयन चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक है। 4 मेन टॉपिक थे हमारे, विलयन जो हम अभी देख चुके हैं, दूसरा हमारा ये है विलयन की सांद्रता की इकाइयाँ। ये सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, बड़ा भी है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री से बिलोंग करता है ये चैप्टर, है ना। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल भी आपके बनते हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल भी बनते हैं, ये याद रखना है आपको, और इस टॉपिक को अच्छे से समझना है। अभी केवल आपको याद रखना है कि आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। जब आपको टॉपिक याद हो जाएंगे, देखो टॉपिक याद करने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ एक शब्द याद करना है और आपका एक टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। टॉपिक नेम जब आपको कंप्लीट हो जाएगा, समझाने की गारंटी मेरी रही, आपको 100% आपके दिमाग में बिना रटे हुए घुस जाएगा, समझ आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, एक बार रिपीट करना है, और जो बच्चे जिनकी टाइपिंग अच्छी है, वैसे तो आजकल सभी की अच्छी है, तो एक एक करके सभी टॉपिक के नाम कमेंट करते हुए चलें। टॉपिक हमारा दूसरा है विलयन की सांद्रता की इकाइयाँ, है ना। इसमें कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं? द्रव्यमान प्रतिशत पहला, दूसरा आयतन प्रतिशत, तीसरा, अब जो बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं वो साथ में बोलते हुए चलें, कोई बात नहीं, आप वीडियो देख रहे हैं वहीं पर आप बोलते हुए चलें, रिपीट करें इन्हें। हमारा तीसरा कौन सा है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। चौथा हमारा कौन सा है? ppm। पांचवा हमारा कौन सा है? मोलरता। छठा कौन सा है? मोललता। और सातवां फॉर्मलता, आठवां नॉर्मलता, और नवा मोल अंश, ठीक है ना, या मोल प्रभाज। तो कुल मिलाकर के हमारे ये 9 टॉपिक होते हैं इसमें, जो सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं। इनकी डेफिनेशन क्या होगी सर, या फिर इनके बारे में कब बताएंगे? तो इनके बारे में हम इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो आएगा ना उसमें बताएंगे। अभी आपको टॉपिक डिटेल याद करनी है, समझनी है, और पूरा चैप्टर आपको ये समझ आएगा कि पूरे चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब आप टॉपिक डिटेल्स मोटा मोटा याद कर लेते हैं, किस तरीके से याद करना है वो भी हम बता देते हैं। देखो सबसे पहले आपको मेन टॉपिक याद करने जो हमने स्टार्टिंग में लिखाए हुए थे, है ना। अब स्टार्टिंग में जो भी हमने टॉपिक लिखाए थे वो याद करने हैं, 4 टॉपिक थे। उसके बाद में एक एक टॉपिक को हमने एक्सप्लेन किया है कि इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं वो याद करने हैं। अब इसका क्या करना है, इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना है, ठीक है। शॉर्ट स्क्रीन लेने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे तीसरे टॉपिक की तरफ, यानी जो हमारा 3rd टॉपिक था उसके टॉपिक समझेंगे हम कि उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं। तो इस शॉर्ट स्क्रीन ले लो, फिर इसे हटा देंगे, फिर आगे बढ़ते हैं हम।